नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। स्मार्ट मीटर और जर्जर स्कूल भवनों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विधायक गोगरा के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। घाटोल में फिर जैन मंदिर बना चोरों का निशाना। दान पेटी तोड़ ले उड़े नकदी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। डूंगरपुर में पत्थरबाजों का आतंक जारी। चलती कार पर फेंके पत्थर। बाल बाल बचा परिवार। डूंगरपुर में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने स्मार्ट मीटर योजना और जर्जर स्कूल भवनों के लिए बजट नहीं मिलने के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर गरीब आदिवासी क्षेत्रों में तकनीकी बोझ बनते जा रहे हैं और जर्जर भवनों को लेकर सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। डूंगरपुर जिले में सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार की दो बड़ी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर जिला प्रशासन तक विरोध जताया। विधायक गणेश गोगरा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधियों ने स्मार्ट मीटर योजना और जर्जर स्कूल भवनों को लेकर डूंगरपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विधायक गोगरा के साथ पहुंचे जिला परिषद सदस्य गुलशन मनाथ ने बताया कि हाल ही में झालावाड़ जिले में जर्जर भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके राज्य सरकार टीएसपी क्षेत्र के स्कूलों के लिए बजट जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट मीटर को लेकर भी भारी विरोध देखने को मिला। गुलशन मनाथ ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी गरीब और तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसे में स्मार्ट मीटर उनकी परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। कई जगह तेज बिलिंग और रिचार्ज सिस्टम की जटिलता से ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश उपभोक्ताओं के पास एंड्रॉयड फोन तक नहीं है। ऐसे में स्मार्ट मीटर विकास नहीं बल्कि शोषण का साधन बनते जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि इस योजना को तत्काल बंद किया जाए और स्कूल भवनों के लिए विशेष बजट जारी किया जाए। बंद करो स्मार्ट मीटर लगाना, बंद करो, बंद करो, बंद करो स्मार्ट मीटर लगाना, बंद करो, बंद करो, बंद करो बदलाव तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। आज देखो जिस तरह से पूरे राजस्थान में और झालावाड़ का जो हादसा हुआ है उसके बाद लेकर सरकार और प्रशासन हरकत में आया है। लेकिन सरकार और प्रशासन पहले ही जाग जाता, वो झालावाड़ जैसा जो हादसा हुआ है, जो भील बच्चे एक लोधा समाज से हृदय समाज से 2 बच्चे, उनकी हत्या नहीं होती, एक तरह से वो हत्या हुई है। और ये प्रशासन और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आज डूंगरपुर जिले में भी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कई स्कूलें जर्जर हैं, नकारा घोषित हो चुकी है। यहाँ भी झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता है। इसलिए आज हम सब मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं कि सरकार तक पहुंचाएं और जो बिल्कुल जर्जर अवस्था है उन बिल्डिंगों को गिरा के नई बिल्डिंग की स्वीकृति जल्दी जारी कराएं। बांसवाड़ा जिले में मंदिरों को निशाना बनाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला घाटोल कस्बे से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने जैन मंदिर में सेंधमारी की और दान पेटी को उड़ा ले गए। उसमें रखी सारी नकदी भी चुरा ली। यही नहीं, मंदिर के सामने स्थित एक मकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में एक बार फिर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली वारदात सामने आई है। घाटोल कस्बे के जैन मंदिर में देर रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करते हुए दान पेटी को चुरा लिया। चोरी की यह घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो गई है। फुटेज में दिख रहा है कि चोर पहले मंदिर की 4 दीवारी पार कर अंदर दाखिल होते हैं और फिर दान पेटी को उठाकर बाहर ले जाते हैं। बाद में दान पेटी को तोड़कर नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के सामने स्थित एक मकान का भी ताला तोड़कर घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं और प्रशासन से मांग की है कि मंदिरों की रात्रिकालीन सुरक्षा और गश्त को बढ़ाया जाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। ग्रामीणों ने चोरों की जल्द गिरफ्तारी और मंदिरों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है।
बांसवाड़ा जिले के मदारेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार को शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बेणेश्वर धाम से रवाना हुई भव्य कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। यात्रा में युवा, महिलाएं और बच्चे बोलबम के जयघोष के साथ मदारेश्वर पहुंचे, जहां शिवलिंग पर त्रिवेणी संगम का पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। बांसवाड़ा जिले का मदारेश्वर महादेव मंदिर सोमवार को शिव भक्ति और आस्था का केंद्र बन गया। जब बेणेश्वर धाम से निकली भव्य कांवड़ यात्रा हजारों श्रद्धालुओं के साथ मंदिर परिसर में पहुंची। मदारेश्वर संघ के तत्वाधान में आयोजित इस यात्रा में महिलाएं, युवा और बच्चे भारी संख्या में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत वागड़ प्रयाग बेणेश्वर संगम से हुई, जहां से कांवड़िए त्रिवेणी नदियों का पवित्र जल लेकर निकले और बोल बम के जयघोष के साथ मदारेश्वर की शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। रास्ते भर में सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ साथ स्थानीय ग्रामवासियों ने श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। जगह जगह फलाहार, जलपान, प्राथमिक उपचार, चाय नाश्ते की निशुल्क व्यवस्था की गई। यात्रा मार्ग पर सेवाभावी स्वयंसेवक दल मुस्तैदी से तैनात रहे ताकि कोई असुविधा न हो। पुलिस प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर परिसर में प्रथम जलाभिषेक की विशेष तैयारी की गई, जिससे श्रद्धालु सुचारू रूप से दर्शन कर सके। सुबह से शुरू हुआ जलाभिषेक देर रात तक जारी रहा। आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और उत्साह का वातावरण है। दंत मदारेश्वर महादेव नाम से विख्यात मंदिर है। आज से 45 साल पुराना ये मदारेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया जाता है। वो त्रिवेणी संगम बेणेश्वर से लेके जल लेके आते हैं और सभी इधर अभिषेक करते हैं। और कल रात से इधर आना चालू है कांवड़ यात्री और अभी आज तक चल ही रहा है। और डूंगरपुर शहर में एक बार फिर पत्थरबाजों का आतंक सामने आया है। रविवार रात सिमलवाड़ा रोड स्थित सिंटेक्स चौराहे पर पावर बाइक पर सवार दो युवकों ने चलती कार पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर कार के ड्राइवर साइड के शीशे पर लगा, जिससे कांच टूट गया और कार अनियंत्रित हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार शिक्षक सुरेश मीणा, उनकी पत्नी और दो बच्चे सुरक्षित बच गए। डूंगरपुर शहर के सिमलवाड़ा मार्ग स्थित सिंटेक्स चौराहे पर रविवार रात पत्थरबाजों का आतंक देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार पावर बाइक पर सवार दो युवकों ने अचानक एक चलती कार पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर सीधे ड्राइवर साइड के गेट पर लगा, जिससे कार का शीशा टूट गया और वाहन असंतुलित हो गया। हमले के वक्त कार में सुरेश मीणा, उनकी पत्नी सुगना, 7 महीने की बेटी माही और 3 साल का बेटा वीरा सवार था। पत्थर लगने से पूरा परिवार सहम गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। घटना की तुरंत बाद सुरेश मीणा कार लेकर कोतवाली थाने पहुंचे और अज्ञात बाइक सवार युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मौके के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और पत्थर फेंकने वालों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। ये घटना ऑपरेशन स्वच्छता के दौरान सामने आई है, जो शहर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा रोष है और उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। हम डूंगरपुर से आ रहे थे, बाजार से हम सिमलवाड़ा की तरफ जा रहे थे। हम गांधीनगर कॉलोनी में, तो सामने से बाइक वाले आए, पत्थर मारे, चलती गाड़ी पत्थर मार के हम चले गए। मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बच्चे थे मेरे। शहर गए थे शॉपिंग करने, शॉपिंग करके वापस घर की तरफ जा रहे थे। सिमलवाड़ा रोड पे अपने सिंटेक्स से उसके मुर्लागंज मोड़ से पहले जस्ट सामने अज्ञात बाइक पावर बाइक तेज आ रही थी लहराती हुई। 2 युवक बैठे थे पीछे ने के हाथ में शायद पत्थर पकड़ा था, उसने पत्थर पकड़े साइड पे, तो मैं यहाँ साइड प्लस पे कांच पर लगा, जिससे बाल नहीं बचा। पीछे बच्चे को हल्की सी चोट आई और पत्थर भी टूट के अंदर गए। इससे सारी फैमिली से मेरा गाड़ी का संतुलित बिगड़ते बचाया मैंने। डूंगरपुर जिले में नवनियुक्त एसपी मनीष कुमार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिले को भयमुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने 4 प्रमुख ऑपरेशनों स्वच्छता, संस्कार, पृथ्वी और शिकंजा के तहत कार्रवाई करते हुए 17 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी साइबर क्राइम, अवैध खनन, शांति भंग और फरारी वारंटी जैसे मामलों में शामिल है। डूंगरपुर जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में सोमवार को जिले भर में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत 17 अपराधियों के खिलाफ 4 अलग अलग ऑपरेशनों में कार्रवाई की गई। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत एनडीपीएस एक्ट में पहले से चालानशुदा 5 अपराधियों के मकानों की जांच की गई और धारा 129 के तहत पाबंद किया गया। साथ ही एक आरोपी को 35 लीटर हथकड़ी शराब के साथ गिरफ्तार किया। ऑपरेशन संस्कार में शांति भंग के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं ऑपरेशन पृथ्वी के तहत अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चितरी थाना क्षेत्र से 40 टन क्वार्टर्स पत्थर,
हिटाची मशीन, ट्रक और सदर थाना क्षेत्र से 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। इस कार्रवाई से 1 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व लाभ सरकार को मिला। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने कहा कि यह अभियान अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए जारी रहेगा। हर थाना क्षेत्र में इस तरह की कड़ी निगरानी लगातार रखी जाएगी। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सीने में दर्द की शिकायत पर निजी क्लिनिक ले जाई गई महिला की वहां मौजूद नीम हकीम की लापरवाही से मौत हो गई। बिना किसी जांच की चढ़ाई गई ड्रिप के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर नीम हकीम की लापरवाही का भयावह चेहरा सामने आया है। छोटी सरवन गांव की रहने वाली ताजूबाई मैड़ा को जब सीने में दर्द की शिकायत हुई तो परिजन उसे पास ही के एक निजी क्लिनिक चिरायु दवाखाना ले गए। क्लिनिक संचालक उमंग एस गांधी ने बिना किसी जांच या परीक्षण के महिला को ड्रिप चढ़ा दी। परिजनों का आरोप है कि कुछ ही देर में ताजू की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया और उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह देकर पल्ला झाड़ लिया। परिजन ताजू को लेकर छोटी सरवन के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि यह पूरी तरह डॉक्टर की लापरवाही का मामला है और इस लापरवाही से एक महिला की जान चली गई है। परिजनों ने साफ कहा है कि एफआईआर दर्ज होने तक वे पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और शव को भी नहीं उठाएंगे। घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है और परिजन स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा है और नीम हकीम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है बताया। और अभी उस संबंध में हमने कल शाम को 7:30 बजे ही थाने में उस जोला साहब डॉक्टर उमंग एस गांधी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दर्ज कर ली थी, लेकिन संबंधित थाना अभी तक हमारी एफआईआर उपयुक्त के विरुद्ध नहीं करी है, जिसको लेकर मोर्चरी में हम खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमें आपके चैनल के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि हमारे को जरूर न्याय मिलेगा और एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद में हम सूरज मित्र भांडी निवासी होटल ने रिपोर्ट दी है कि मेरी मां का इलाज हेतु मैं छोटी सरवन लाया था, जहां पर गांधी का क्लिनिक था, उमंग गांधी का, जहां ले गए थे। बोतल चढ़ाई थी, बोतल चढ़ाने के बाद चक्कर उतर से आए और मैं वापस उन्होंने छोटी सरवन रेफर कर दिया। छोटी सरवन से बांसवाड़ा रेफर किया। रास्ते में उसकी मृत्यु हुई और उसको ला के मोर्चरी में रखा है। मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। जैसे भी होगी उसकी कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। स्मार्ट मीटर और जर्जर स्कूल भवनों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। विधायक गोगरा के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। घाटोल में फिर जैन मंदिर बना चोरों का निशाना। दान पेटी तोड़ ले उड़े नकदी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। डूंगरपुर में पत्थरबाजों का आतंक जारी। चलती कार पर फेंके पत्थर। बाल बाल बचा परिवार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।